इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। जिनेन्द्र स्वस्ति मंगलधनं परिपुष्पांजलि क्षपामि। श्रमणा श्रमता प्रतीकी विधा तसै विदोरे सर्वाते नष्टांजलि मीतवेजा कस्ति कियाशो परमार्शयो। पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस उत्तम मारदो। मध्य प्रदेश आदि में यदि कोई बच्चा अपनी माँ के पास रोता रोता आता है तो माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो वह कहता है कि मुझे उसने मार दो। क्या कहता है? मुझे उसने मार दो, अर्थात आपकी भाषा में उसको किसी ने मारा है, पीटा है। तो बच्चा तो कहता है कि उसने मुझे मारा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को अपने मान का मर्दन करने का प्रयास करना है। हम सभी को अपने मान का गलन करने का प्रयास करना है। मान जो होता है वह छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक हो सकता है। पैसा हर किसी के पास नहीं होगा, लेकिन मान हर किसी के पास में होता है। और मान की स्थिति तो ये है, यदि मान लीजिए आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं और गलती से व्यवस्थापक ने, आयोजकों ने सबको श्रीफल दिया। मंदिर का ही श्रीफल है, आपका उसे कोई रोल नहीं है। मंदिर का ही श्रीफल है, मंदिर का ही चावल है, मंदिर की वस्तु है, और गलती से आपको देना भूल गए। तो जब वो व्यक्ति बाहर मिलता है तो कहते मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए? बोले मैं समझ गया, मैं पहचान गया, मैं जान गया। मेरे दादा के दादा ने तुम्हारे दादा के दादा से लड़ाई करी थी, उसका तुमने खामियाजा आज मुझे दे दिया, मुझे श्रीफल नहीं दिया। तो कहता भैया मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे दादा का नाम क्या था। ये मान है। इंसान क्या कर रहा है? इसी मान में जी रहा है।
और इस मान के कारण क्या करता है, इंसान कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन आप ये बात भूल जाते हो, मान कारण ते मर गए, रहा न तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। कि जो रावण था, कौरव थे, कंस थे, इन तीनों ने बहुत मान किया, बहुत मान किया। आज उनका नाम कोई लेने वाला भी नहीं है। आज उनका कोई नाम लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान किया, और जो मान करता है उसके जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अहंकारी व्यक्ति फूल तो सकता है लेकिन फल नहीं सकता। जब जब भी इंसान या कोई वस्तु अहंकार में भरी जाती है तो उसका हर्ष क्या होता है। फुटबॉल देखते हैं आप, बाजार से लाते हैं तो एकदम दबी हुई होती है, लेकिन जब उसके अंदर हवा भर दी जाती है फिर क्या होता है। फुटबॉल जो होती है, जब उसके अंदर हवा भर दी जाती है फिर उसके बाद उसका क्या परिणाम होता है बताइए। उसको लोग पैरों से मारते हैं। कब तक? जब तक उसमें हवा है। इसी तरह से जब इंसान मान के मद में, अहंकार के मद में डूब जाता है तो मैंने कहा ना, फल नहीं सकता, फूल तो सकता है, फूल के गुब्बारा हो जाएगा लेकिन किसी को फल नहीं दे सकता। आज इंसान का जीवन में दो ही समस्याएं हैं। आदमी अपनी मूछ से परेशान है और महिलाएं, इंसान अपनी मूछ के कारण परेशान है और महिलाएं अपनी मूछ के कारण परेशान है। कि इंसान जो है भाई, मेरी मूछ मतलब मूछ का सवाल हो गया, नाक का सवाल हो गया, और महिलाएं, आप सब तो धर्मात्मा है, क्या है, महिलाएं सारी पूंछ के कारण परेशान है। और पूंछ किसकी होती है? बोलिए ना, पूंछ किसकी होती है? जानवरों की। और आप तो इंसान हैं। जिसकी पूंछ है वह भी सुखी है, लेकिन जिसकी पूंछ नहीं है वह पूंछ पूंछ के कारण परेशान हो रहा है कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे ऐसा हुआ। अरे भैया, 8 मद होते हैं। कितने? 8 प्रकार के मद होते हैं। धन का बल, बल का, जाति का, ऐश्वर्य का, रिद्धि का, ऐसे 8 मद होते हैं। और जब आदमी इनको ज्यादा करता है तो ये मद जो है मल का रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार से मल को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, उसी प्रकार से मद को भी कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। आज इंसान वही सुखी है जिसकी जरूरतें थोड़ी हैं, और इंसान वही दुखी है जिसकी जरूरतों की कोई सीमा नहीं है। और जब जब जरूरतें बढ़ती हैं तो क्या होता है? इंसान का मान सम्मान, अहंकार बढ़ता है। एक बार एक महिला सुंदर से वस्त्र पहनकर, नई ज्वेलरी पहनकर मंदिर में आई। चांस की बात है, किसी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं। बार बार वह हाथ उठाकर ताली बजा रही है, पूजन में श्रीफल लेकर घुमा रही है, किसी ने पूछा ही नहीं। जाते जाते उसने एक से पूछ लिया, मैं कैसी लग रहे हो? उसने कहा, जैसी रोज लगती हो वैसी आज भी लग रही हो। कुछ बोला ही नहीं। आओ देखा ना ताओ, उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि आज मेरा चेहरा ठीक है? उसने कहा हाँ ठीक है। ज्वेलरी के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा है। घर पहुंची, घर में किसी ने कुछ कहा ही नहीं। घर के पीछे खेत में एक झोपड़ी थी, उसको गुस्सा आया, मान बढ़ गया। उसने माचिस की काड़ी ली और झोपड़ी पर लगा दी। माचिस की काड़ी ली और झोपड़ी पर लगा दी। आग लग गई। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर पानी डालने लगे और यह भी पानी डाल रही थी। इतने में एक महिला ने पूछ लिया, आपने कितनी सुंदर ज्वेलरी पहनी है, ये कहां से लाई?
आपने कितनी सुंदर ज्वेलरी पहनी, ये कहां से लाई? तो कहती थोड़ी देर पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो बच जाती। क्या होता? थोड़ी देर पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो बच जाती। कि मान सम्मान के कारण इंसान अपने आप को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता। मंदिर के अंदर आए तो अपना परिचय कैसे दें? गुरु के पास में आए तो अपना परिचय कैसे दें? यह मत कहो कि मैंने ये किया है, बल्कि ये कहो कि महाराज जी आशीर्वाद दें कि मैं बहुत कुछ कर सकूं। नहीं तो आज लोग क्या करते हैं, कई जगह मंदिर में पंखे होते हैं, पंखे देखे आपने? कितनी काड़ी होती है पंखे में? कहीं 3 कहीं 4। और कई जगह पंखों में लिखा रहता है स्वर्गीय लाला राम की स्मृति में फुर्सती देवी की ओर से उनके पुत्र और पुत्री की ओर से मंदिर में पंखा दिया गया। और जब पंखा घूमता है तो फिर क्या होता है? चारों काड़ी दनादन घूमती हैं। तो मान के कारण दान दिया तो चक्कर लगाते रहोगे। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं दान करना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है, करिए। बोले मंदिर जी में वेदी का निर्माण चल रहा है, मैं दान करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे का पैसे कम ज़्यादा करने की बात कह रहा होगा। बोले मंदिर में वेदी में नाम की व्यवस्था है तो मैं चाहता नहीं हूं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी पुण्य की बात है, मैं चाहे। फिर बोले, मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात। नहीं, बोले महाराज जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा क्या? बोले मैं चाहता हूं कि मैं जो भगवान की वेदी में दान दूं उसमें जो नाम लिखने की व्यवस्था है ना, वह अभी मत लिखें, 6 महीने बाद लिखना। 6 महीने बाद लिखना? मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी मेरे यहाँ जो है ना, मेरी बहू को 3 महीने बाद कुछ संतान की उत्पत्ति होने वाली है, तो बच्चा होगा कि बच्ची पता नहीं, अभी मैं नाम लिखा दूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा मैं एक सलाह देता हूं। बोले बोलिए। मैंने कहा तुम क्या करो कि अपनी बेदी का जो नाम लिखवा लो, उसके पीछे नाम या तो संतोष लिख दो या निर्मल लिख दो। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा संतोष पुरुष में भी चलता है, महिला में भी चलता है। निर्मल क्या होता है? महिला में भी चलता है और पुरुष में चलता है। ऐसा काम कर लो। बोले नहीं महाराज जी फैंसी नाम चाहिए। ऐसी बात समझ रहे कि जो आने वाला है उसके चक्कर में आदमी बोलता है रुक जाओ नाम लिखाऊंगा जरूर। अरे भाई आने वाले को यह समझाते कि तेरे जन्म के पहले तू अपनी मां के गर्भ में था, उस समय हमने तेरे नाम से दान दिया था, तो उसके अंदर भी संस्कार आ जाते और उसके अंदर भी दान की प्रवृत्ति आ जाती। लेकिन आज उल्टा ही हो रहा है, आज उल्टा ही चल रहा है कि आदमी मान के कारण अपना पराया सब भूल जाता है। मान के कारण घर घर में क्या चलता है? आज से 20-25 साल पहले हर रविवार को टीवी पर क्या आती थी? रामायण। आज से 25-30 साल पहले हर घर में रविवार के दिन रामायण आती थी, लेकिन मान के चक्कर में हर घर में रविवार को क्या हर मिनट में रामायण हो रही है। चित्र में तो रामायण हफ्ते में 1 बार आती थी, लेकिन चित्र में रामायण परमानेंट आ रही है। टीवी चित्र में तो हफ्ता में 1 दिन आती थी, लेकिन आज घर घर में रामायण हो रही है। किस कारण से? झगड़े जो हो रहे हैं किस कारण से पता है? क्योंकि मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि तुमको देखकर कोई मुस्कुरा नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, तुम उसको देखकर मुस्कुराओ। तो आप बोलोगे महाराज जी उससे क्या होगा? आपको देखकर कोई मुस्कुरा नहीं रहा है तो आप मुस्कुराना चालू कर दो। आप बोलोगे महाराज जी उससे क्या होगा? उससे कुछ होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन जब तुम मुस्कुराओगे तो सामने वाला भी नकली ही सही लेकिन मुस्कुराना तो प्रारंभ कर देगा। अपने ईमान को समाप्त करो, दुनिया को खुशी दे दोगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? इंसान घर से बाहर निकलता है तो जब ताला लगाकर चलता है ना, तो सोचता है कि इस चाबी को मैं खोलूं। कई जगह तो लोगों ने ऐसा बना रखा है कि गुरुओं को, जिनवाणी को, भगवान को यह समझ रखा है कि ये सब कुछ हमारे ही हैं। ध्यान रखना, ना भगवान तुम्हारे हैं ना तुम्हारे पड़ोसी के हैं। भगवान यदि हैं तो वह निर्गंध संतों के हैं, क्योंकि ये भगवान बनने की राह पर चल रहे हैं। तुम तो मात्र एक उसके करते धरता हो। लेकिन आज लोगों ने ऐसा मान रखा है और कई जगह इंसान झुकने तैयार नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां तुम नीचे बैठो ना बैठो,
पलंग से उठो ना उठो, लेकिन जब तुम्हें घर में पानी पीना होता है तो कैसे पीते हो? जल को ग्रहण करते हो तो कैसे पीते हो? पानी नहीं पीते हो क्या? कैसे पीते हो? गिलास में लेकर, कैसे? झुककर। जो इस तरह से पीते हो पानी नहीं पीते हैं। क्या पीते हो समझ जाओ, मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं। जो बोतलों से इस तरह पीते ना है वो पानी नहीं है। जब भी आप पानी इस तरह से पानी पीते हो तो पानी की कल्पना मत करना, अन्यत्र किसी वस्तु की कल्पना करना। समझ रहे बात आप मेरी? पानी जो पिया जाता है वो एक ग्लास में लेकर, बर्तन में लेकर, देखकर पिया जाता है। और जब पानी पीते हो तो कैसे करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। कपड़े को पहनते हो तो कैसे पहनते हो? ऐसे पहनता क्या कोई? झुककर ही पहनना पड़ेगा। और आप, मैं कहता हूं, जो पुरुष वर्ग हैं धोती पहनते हैं तो धोती को भी जब बांधना पड़ता है तो झुकना ही पड़ता है। ऐसे कोई धोती नहीं पहन सकता। तो बिना झुके ना तो पानी है ना वस्त्र हैं, यहां तक कि भोजन करना होता है तो पानी तो ऐसे पीते हो और भोजन ऐसे खाओ ना। पानी पीने के लिए तो बोतल और भोजन करने के लिए तो झुकना ही पड़ेगा। बिना झुके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन कई लोग नमन कई तरीके से करते हैं। कई लोग झुकते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है। एक बार एक रास्ते में एक व्यक्ति चल रहा था और उसके साथ साथ चलते चलते उसका बेटा गिर पड़ा। तो लोगों ने उसको उठाने की कोशिश करी, वो उठा ही नहीं। 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, उठा ही नहीं। कितने बार उठाओगे आप? यदि कहीं रास्ते में कोई बच्चा गिरा है, आप 2 बार उठाओगे, 4 बार उठाओगे, आपके पास टाइम नहीं, चल दोगे। उसको उठा रहे हैं, लेकिन वह क्या कर रहा? उठ ही नहीं रहा है। अब उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सब लोग जाने लगे। जब सब चले गए तो वह लड़का उठा तो पिताजी ने बोला, कितना मूर्ख आदमी है, जब से तुझे लोग उठा रहे उठता ही नहीं, क्या बात है? अरे बोले, पिताजी ये 500 का नोट पड़ा है, ये 500 का नोट पड़ा हुआ है तो मैं जानबूझकर नोट के ऊपर गिर गया कि मैं क्या करूं, 500 रुपए तो उठा लूं। पिताजी बोला, बहुत अच्छा, ऐसा काम मत छोड़ना। तो ऐसा झुक रहा है आदमी तो वह मान को समाप्त नहीं कर रहा है, वह तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पड़ा हुआ है। और आप सोच रहे हो जो लेटा हुआ है वो भगवान का भक्त है। कभी लेटने का उठ के देखना कि उठा, लेटा क्यों है, ऐसा ना नोट उठ पड़ा उसको उठाने के लिए उठाए। कई बार इंसान अपनी मान, सम्मान, अपमान की बसीभूत होकर अनर्थ कर देता है। और वह अनर्थ ऐसा होता है कि जीवन में कई तकलीफें हो जाती हैं। बल का मत। यदि कोई आदमी ताकतवर है तो वह सोचता है कि इस संसार में मुझसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, आप अपने ऊपर छत पर जाते हो तो लगता है कि मेरा मकान बहुत बड़ा है, लेकिन जब आपके घर के ऊपर से एरोप्लेन चलती है तो उस समय एहसास होता है कि मुझसे भी लोग ऊपर जा सकते हैं। तो अपने मान को समाप्त करें, प्रभु के नजदीक आएं, जीवन का कल्याण करें। यही मंगल भावना उत्तम मार्दव धर्म की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।